गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह हो चुकी है मेरी और बज रहे हैं 8:05 हो रहा है और चाय मिल चुका है आज मुझे। देखो, आज लकीली अंकल चाय थोड़ा पहले दे दिए, नहीं तो अगर नियमता देके तो संडे को 8:30 बजे मिलता, पहले मिल गया गाइस। आज मेरी कोशिश रहेगी कि आज सुबह से शाम तक शूट करूँ। तो मैं भी पी रही हूँ चाय और मैंने इंट्रो तो दिया ही नहीं। मैं 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही हूँ मैं, शूट करने का मौका नहीं मिल रहा। आज मैंने सोचा कि आज संडे है तो आज मैं आप लोगों को सुबह से शाम तक दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आप सभी को अपना इंट्रो देती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ पीनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है 8 बजे से और संडे के दिन बहुत सारा काम होता है गाइस, बहुत सारा काम होता है। कपड़े धोना, बेडशीट धोना, सफाई करना, अपने बेड का, स्टडी टेबल का, सब होएगा। और छोटी छोटी साड़ी इतनी सारी आवाज़ें जा रही है सुबह सुबह। क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं सीढ़ियों पर बैठी हूँ क्योंकि हमको ब्लॉग शूट करना था और हमारे रूम में और जो 2 रूममेट हैं वो सोई नहीं है तो लाइट्स ऑफ है। मेरा क्लास आज धूप हुआ, बहुत तगड़ा धूप हुआ। तो गाइस, मेरा चाय फिनिश हो गया। अब इसको रखेंगे जगह पर, इसको साफ करेंगे बर्तन मतलब गिलास को और थोड़ा सा घूमेंगे। आप देख सकते हैं अंदर हॉल में अंधेरा सा छाया हुआ है, लाइट थोड़ा सा बाहर शेयर करेंगे। नॉर्मली क्या होता है इसकी, जब मैं उठती हूँ नॉर्मली क्या सॉरी हमेशा ही होता है, मैं ये काम करती हूँ 10 मिनट 15 मिनट में कुछ बोलने का मन ही नहीं करता और इसीलिए मैं बहुत नहीं शूट कर पाती। उसके बाद तो सब कुछ बहुत भागम भागा। देखो मौसम कितना प्यारा हुआ है, इतना अच्छा हवा चल रहा है, हम थोड़ा सा टहलेंगे। देखो ये अनार का पेड़ और इसमें लगे हैं अनार के फल। थोड़ा सा टहलेंगे यही
जो मैं हर मॉर्निंग कोशिश करती हूँ कर लूँ थोड़ा बहुत, ये इस वाले पॉइंट, इस वाले प्रेस करना है। इस वाले पॉइंट, इस वाले ये दोनों यहाँ पे और ऐसा ऐसे करके ये ऐसा ऐसा। मैं हर रोज़ नहीं कर पाती, कोशिश करती हूँ मैक्सिमम कर लूँ। करना चाहिए गाइस ये, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ। ये ऐसे ऐसे फिंगर रख के यहाँ तक, यहाँ ऐसे नहीं जाना। ये ऐसे फिंगर ऐसे ऐसे हमने कर लिया कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो प्रेफर करती हूँ जब भी मेरे पास टाइम हो मैं करती हूँ। और कम ज़्यादा हो जाता है, कभी मेरे पास अच्छे से टाइम रहता है और स्पेस रहता है तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से करूँ, और नहीं रहता है जब मुझे जैसे कि डेली रूटीन जैसे जाना होता है और हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी टाइम पे करना होता है तो मैं 2-4 इधर उधर कर लेती हूँ। जिसमें अभी मैंने जो ये पॉइंट्स प्रेस वाले बताया वो मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि ये करना बहुत स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो आप उठते हो तो जो आपकी फेस पे ऑयल रहता है उसे बस आपका हाथ साफ होना चाहिए, उसी के सहारे आप परफॉर्म कर सकते हो। मतलब बहुत आपको अलग समझ से आ जाते नहीं आती। वो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत वार्मिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। तो वो मैं कई सारा सूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन जहाँ मैं टिका रही थी तो फिर मैं जब बेंड हो रही थी तो दिख ही नहीं रहा था और मैं शूट करती हूँ तो नहीं कर पाई। बाकी 1-2 में जो कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब आगे का काम करेंगे। आज मेरा प्रण है कि मैं आप लोगों को सुबह से शाम तक का जो भी मैं करूँ वो मैं दिखाऊँ। तो चलिए आगे चलते हैं। खोलेंगे अपना नॉकर। जब भी जाती हूँ तो बंद करके जाती हूँ, अब आना होता तो खोलना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। बंद नहीं करो तो कुछ भी इधर उधर हो तो आप किसको बोल सकते हो। इतनी मुसीबत लगती है खोलना, मेरे तो हैबिट में भी नहीं है, लेकिन इसको मैं ज़रूर मैं ब्रश कर लेती हूँ, मैं फिर मैं बन देती हूँ।
अभी इसमें मनुष्य सोया है। चल, तो अब मैं खोलूँगी लॉकर। अब सब लोग बोलेंगे कि मैं अपना ब्रश इसमें ही रखती हूँ। हाँ, मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि बाहर इतना डर्ट वर्ट उड़ता होता है। और रूम में भी, जैसे कि मैंने अपनी बेड की सफाई तब की जब मैं उठी, फिर बाकी लोग जब उठी तब की। तो बेड तो मैं साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन ब्रश में कितने बार धुलूँगी, तो इसीलिए मैं ब्रश करती हूँ और सेफली इसमें लॉक कर देती हूँ उसको, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन रहे। कुछ चीज़ों में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, अगर वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मेरा इरिटेशन बढ़ जाता है, मेरे को गुस्सा लगने लगती है और मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करती। हेलो गाइस, मेरा टंग क्लीन हो गया है और अब मैं जा रही हूँ। ये देखो, ये गर्म पानी और नमक। चारों तरफ घुमाना है और जैसे गुल्ला करते हैं ना वैसा करना है। इससे होता क्या है, जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें कभी ब्रश इधर उधर लग जाता है, छटक के चोट तो आ जाती है, मुझे आ जाती है, बाकी करने लेकिन लग जाती है, बाकी लोगों से भी मैंने सुना है। तो वो उस दिन नहीं, लेकिन अगले 1-2 दिन में काफ़ी तकलीफ देती है, उसको रिकवर करता है। ओवरऑल आपके माउथ हाइजीन के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप पर डे कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन कर सकते हैं, एक दिन नमक और पानी कर सकते हैं, फटकरी और पानी कर सकते हैं, जो आपकी सुविधा हो उस अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा है। मैं तो रोज़ ही करती हूँ, कभी कभी नहीं भी हो पाता, ऐसा नहीं। तो मैं एक और काम करती हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ। जैसे जो टूथपेस्ट होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है जो बहुत नुकसान करता है, और अगर मैं गलत नहीं तो उसका नाम पैराबेन है। और जो हमारा टंग होता है वो बहुत ही अच्छा रिसेप्टर होता है, जो वो डायरेक्ट मेरे अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो जो कैंसरस होता है। टूथपेस्ट बहुत कम लगाइए, क्योंकि सुबह से हम लोगों की हैबिट नहीं है, तो बिना उसके बुरा से लगता है। जैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हम उसके बिना भी अपना माउथ क्लीन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें वो बचपन से दिया गया है, तो उसके बिना हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो धीरे धीरे मात्राएँ कम करें और इससे अपना माउथ क्लीन करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देसी पाउडर बनाना है तो वो हॉस्टल में रहकर पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जितना हो पाता है मैं ज़रूर करती हूँ। और जब मैं इंडिपेंडेंट भी रहने लगूँगी तब तो मैं पूरा ही फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपको सेटिस्फेक्शन भी देता है, खुद फील करोगे। एक 15 दिन करके देखो। हेलो गाइस, तो मेरा हो गया माउथ हाइजीन मेंटेन हो गया, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो हम नमक, जो मैं बता रही थी कि जो नमक हम लोग डालते हैं उसमें आपको इन्फ्लेमेशन को रोकता है। अगर कहीं भी बैक्टीरिया लग गई है तो उसको कंट्रोल करता है। और गाइस, मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले नहाऊंगी, लेकिन हॉस्टल में एक बच्चा है, जैसे मैं उठ के चाय की तरफ भागती हूँ ना, वो उठ के बाथरूम की तरफ भागती है, और उसके नाम हो चुका है बाथरूम। तो मुझे वेट करना होगा नहाने के लिए। तो गाइस, ये तो होगी ऐसी बात, लेकिन ये जो आप लोगों को अपना
जो माउथ हाइजीन शेड की हूँ, ये बहुत अच्छा है। और कोशिश कीजिए कि कम से कम आप लोग टूथपेस्ट का यूज़ कीजिए, धीरे धीरे उसको कट डाउन कीजिए। अगर पॉसिबल हो, आपको मिल पा रहा हो, तो आप दातून का यूज़ कीजिए और बच्चों को भी दीजिए। ये बहुत बहुत इसका इमीडिएट कोई वो नहीं दिखता कि क्या ही है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है इसका। और जिस चीज़ पे हम डिपेंड हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस चीज़ को करके जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है वो किसी और के थ्रू नहीं मिलता, जिससे हम उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते। सपोज़ कीजिए हम लोग जो टूथपेस्ट पे आ गए हैं, तो अभी उसको हटाना हमारे लिए मुश्किल है, तो हमने तो काफ़ी कम कर दिया, काफ़ी कम। तो बीच बीच में कभी पाउडर वाला भी लेकर आते हैं, कोलगेट का थोड़ा सा लेकर करते हैं। और जितना आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज कर सकते हैं, घर में है तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और बाहर में भी है तो ये जैसे गर्म पानी, नमक हो गया, फिटकरी हो गया। और टूथपेस्ट का कम यूज़ कीजिए, पाउडर वाला कोशिश कीजिए कि कर ले। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सुबह उठो, हाथ पे रखो, फिर डिप करो, फिर करो, फिर डिप करो, फिर करो, ऐसा लगता है, पर वो बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल आपके माउथ हाइजीन के लिए भी, और वाइटनिंग के लिए। ये जो मार्केट में टीथ वाइटनिंग के नाम की चीज़ें मिलती है ना, ये तो कभी भी मत यूज़ करिए, क्योंकि उसमें ना क्या है ना, ये लोग ना एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करता है और वो डालता है, वो और ज़्यादा नुकसानदेह होता है। क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? स्क्रब लगा रही हूँ क्या? गीला स्किन करके लगाया जाता है माता जी, बार बार गीला, जैसे ड्राई हो गया फिर से गीला करो। यहाँ सुबह सुबह लोग अपने ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, कोई स्क्रब कर रहे हैं। दही वाला आ गया हमारे मेन्यू में। गाइस मैं तो अपने मोल से परेशान हूँ। देखो यहाँ इतना बड़ा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ सी दिख रहा है, यहाँ, और एक यहाँ। मोल ही मोल है मेरे लाइफ में। तो गाइस चलेंगे, ये तो मैंने बता दिया आप लोग। आयुर्वेद मसाले बिलीव रखती हूँ, करती हूँ, और हमें लगता है हर किसी को करना चाहिए। आयुर्वेद बहुत ही सिंपल एक फंडा बताता है कि आप जहाँ पे हैं और जो वहाँ की चीज़ें ओरिजिन है, वो आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल है और आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और ये बिल्कुल सच है। अब हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ जो जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो अदर जगह पे वो शूट ना कर रही है या उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन वो हमें कभी नुकसान नहीं कर सकती, और हम जो बेनिफिशियल समझ के लेंगे वो हमें ज़रूर नुकसान कर सकती है। तो हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो यही है आज की अभी तक की स्टोरी। अब दूसरा नंबर लगाना है अपने नहाने के लिए, चलते हैं। अभी देखिए मैंने अभी फेस वॉश नहीं किया है, मैंने पानी तक नहीं मारा है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं और जो ऑयल रहती है अभी, तो फिर रात में जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन जो प्रोडक्ट लगाना चाहिए वो लगा के सोना चाहिए, तो वो हमारी स्किन वर्क कर रही होती है, रिपेयर हो रही होती है। सुबह जब हम उठते हैं तो जो ऑयल रहता है उसको जब तक रह सके वो मसाज कर देते हैं, और रहने देती हूँ, मैं तो रहने देती हूँ। और पहले मैं आलस में करती थी, अब तो उसका बेनिफिट मुझे पता चल गया, तो मैं फ़ायदा मिल जाता है मुझे इसका, अपने आलसपन का। तो चलते हैं, आगे बने रहिए आप लोग। आज तो आप लोगों से रात तक की रूटीन शेयर करेंगे। गाइस तो मैं नहा ली हूँ, अभी 11 भी नहीं बजे हैं, 10 मिनट कम है, और मेरा लगभग काम फिनिश हो गया है, लगभग। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, धुल दिए सारे कपड़े। बाहर का मौसम देखते हैं, ठीक है ना, है धूप है बहुत तेज। आज मैं बाल काट के थोड़ा सा
मुझे जाना है एक फंक्शन में। अगर मैं पार्लर में कटवाऊँगी तो काफ़ी शॉर्ट कर देंगे। मैं खुद से ही करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, तो मैं करूँगी और कोशिश करूँगी शेयर कर पाऊँ। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं अपना हेयर कट करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शो करती हूँ कि कैसे करना है। मैंने अपने सारे बालों को पीछे फोल्ड कर लिया है कि डिस्टर्ब ना करें, और जो एक जिसको मेरे को कट करना है वो मैंने आगे ले लिया है, और उसको मैंने थोड़ा सा पानी से गीला कर लिया है। अब मैं इसको करूँगी कट। पहले तो इसको कर लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं हमको इसको लेना है चिन तक, यहाँ तक। तो आराम से हम इसको एक्स्ट्रा बाल है, इसको मैंने निकाला, इसको रखेंगे हमेशा नीचे, ठीक है। अब एक बार हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करेंगे। तो हमने क्लॉकवाइज किया था, अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। देखिए आ गया। अब हम करेंगे बीच का पार्टीशन और देखेंगे कि ये कहाँ कैसे है। ऐसे अपने हिसाब से अगर कोई ट्राई करे तो देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले राइट साइड कर लेती हूँ अच्छे से। से जब भी बाल काटते हैं ये हो गया, इस साइड का ऐसे काटते हैं, ऐसे। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है मेरे फंक्शन में, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी। अभी थोड़ा सा और काम बाकी इतना मैं करूँगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, कि कान के पीछे तक आ जाए। अब मैं इस साइड को लूँगी, मैं थोड़ा इसको गीला करके आती हूँ, ठीक है। 2 मिनट का वेट कीजिए। तो मैं अब इस साइड का करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसको गीला कर ली ताकि बिखरे ना और साइज़ भी अच्छे से समझ में आए। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे इस तरीके से सीजर को थोड़ा सा टर्न करके इसे कट लगाएंगे बालों में। होंगे
गया। अब दोनों को मिक्स मैच करेंगे। और साइड करेंगे। साइड पार्टीशन करती हूँ। साइड से करूँगी इसको। ये जो बचा है हम इसको भी करेंगे। अब करेंगे इसको इस साइड से। हम इसे पार्टीशन करते हैं। मैं तो ऐसे भी कर लेती हूँ कभी कभी, एक्स्ट्रा हेयर नहीं लेना है। सी हम बच्चा मेरे लिए इसको भी करेंगे। मैं पूरा बाल खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो देख रहे हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया मैंने। वाह, मुझे अच्छा लग रहा है। इसको मुझे इतना ही चाहिए था अभी, क्योंकि फंक्शन मेरा अभी है मई में। और पार्लर वाले क्या करते हैं ना, आप किसी भी पार्लर में जाइए तो जितना लेंथ आप हाँ बोलते हो उतना तो वो निकाल देते हैं तुरंत से, और बाकी आपको शेप देने में निकाल देते हैं बहुत सारा, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। और सेट करने में भी बाल, मेरे को ऐसा लगता है कि 10-15 दिन लगते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने खुद ही कर लिया। अब मैं वहाँ से आऊँगी तो एक बार हेयर कट लूँगी। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा।
आप भी कर सकते हैं बहुत ईजिली घर पे। तो ट्राई, बी केयरफुल, बहुत ही ध्यान रख के ट्राई कीजिएगा। जितना आपकी मर्ज़ी होगी उससे थोड़ा कम ही लीजिएगा, ताकि थोड़ा इधर उधर भी हो तो मैनेजेबल हो। फर्स्ट अटेम्प्ट करूँ, बाकी जब आप सीख जाएंगे तो आपकी जैसे मर्ज़ी वैसे कर सकते हैं। तो गाइस 7:30 हो रहे हैं, अधिक ही हो रहे होंगे 7:30 से, और संडे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पर काम नहीं ख़त्म हो रहा है गाइस। अभी मैं स्टार्ट की हूँ आयरन करना, जिसमें सिर्फ एक पैर की हूँ। कौन कहता है संडे को कोई काम नहीं होता? सबसे ज़्यादा काम होता है संडे को। ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है काम। उम्मीद करते हैं ये आखिरी होगा, और नहीं भी होगा तो हम आखिरी ही करेंगे इसको, इसके बाद नहीं होगा कुछ भी। अब आराम, सो जाओ भाई। वैसे काफ़ी रेस्ट किया है मैंने, मुझे बाहर जाना था, बाहर का कुछ काम था जिसको मैंने होल्ड कर दिया कि कहीं नहीं जाना, पर इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये नहीं करेंगे तो कल लेट जाने का वजह बनेगा ये। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं काम आयरन करना, बिल्कुल भी नहीं, पर करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है अपन के पास। मतलब ऑप्शन है, बट अभी मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल की परिस्थिति को देखते हुए मैं यही बोल सकती हूँ कि मेरे लिए अभी इसका कोई विकल्प नहीं है, तो मुझे एज इट इज़ ये वर्क करना पड़ेगा। स्टार्ट माई वर्क। गाइस ये एक ऐसा काम है जिसमें हम काम चोरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही को पसंद होता है वेल ड्रेस होना, कपड़े अच्छे दिखने चाहिए, क्रीच लगी होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो हम काम चोरी किसके साथ कर सकते हैं? चीट तो कर नहीं सकते खुद के साथ। तो बहुत मुश्किल है गाइस।
आप लोग कैसे सोचते हैं कि मैं पैसा हर काम में सोचती हूँ। एक काम मैं बिना सोचे करती हूँ, मैं कपड़ा रोज कभी धोती हूँ, मेरे टाइम में पाती क्योंकि वो पाती तो यहाँ सब रहता है, फिर संडे के दिन आपको जगह नहीं मिलती वो कपड़े फैलाने की। और पानी अगर से अंकल जी इसी ध्यान रखते हैं पानी का। धीरे धीरे से मैं अपने गोल को चेक कर रही हूँ। So finally done my work. See, अब मैं कुछ नहीं करने वाली, अब मैं खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। वैसे भी आज मैंने संडे जैसा कुछ नहीं सोया। आज मैं 8 बजे उठ गई थी। मैं रोज़ भी 8 बजे उठती हूँ। आज मैं चाय जल्दी मिल गई थी तो मैं उठ गई थी। इतना रिलीफ मिल रहा है कि हो गया मेरा काम। सो गाइस, आज रहा मेरा सुबह से अब तक का कुछ ऐसा रूटीन जो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप लोग इसे देखिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर से एक अनदर ब्लॉग में। कुछ और बातें करेंगे, कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए और आसपास के लोगों को भी खुश रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबका ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।